नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर मेंस का जो री एग्ज़ाम होना है, जिन 5 सेंटर्स पर जिन बच्चों का होना है, एक छोटे से ट्वीट से वो पता नहीं घबरा जाते हैं या हार्ट बीट बढ़ जाती है, पता नहीं क्या होता है। वो इतने सारे मैसेजेज और कॉल्स आती है कि फिर वो यूँ कह दीजिए कि ओवर हो जाता है। अभी कल एक छोटा सा ट्वीट आया जिसमें ये था कि 8 अक्टूबर को हो सकता है एग्ज़ाम। उसके बाद वो स्क्रीनशॉट्स फटाफट आने शुरू हो जाते हैं और बच्चे कॉल पे कॉल करते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ और इन चीज़ों को हर जगह फॉलो कीजिए। इन बातों को आप केवल टेक्निकल हेल्पर नहीं, सभी एग्ज़ाम के लिए अपनाइए। कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, कभी किसी प्रकार के असमंजस में नहीं आओगे। सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना। टेक्निकल हेल्पर एग्ज़ाम हो गया तब भी, नहीं हुआ तब भी, सारी बातें क्लियर करने वाला हूं कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है और इन फ्यूचर ऐसी कोई स्थिति ही नहीं आएगी अगर एक स्ट्रेटजी अपना कर चलेंगे तो। आइए दोस्तों, डिटेल से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऐप में हर मंडे हम फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। कंप्लीट पेड कोर्स आप चाहें तो ले सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वेबसाइट पर भी आप विजिट करके स्टडी कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पर तो कंटेंट बहुत सारा उपलब्ध है, आप यहाँ से तो अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, आइए टेक्निकल हेल्पर की बात करते हैं। माय डियर, 5 सेंटर ऐसे हैं जहां सस्पिशियस एक्टिविटी हुई थी जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनको देखते हुए अपन को ऐसे लगता है कि ये कुछ स्क्रिप्टेड सा भी लगता है कि ये कुछ प्री प्लान भी था, हो सकता है भर्ती को लंबा करने का एक हो सकता है उनकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। क्योंकि लगभग मेंस का एग्ज़ाम होने को 1 महीना होने वाला है और मानकर चलिए कि इस 1 महीने के अंदर सभी बच्चे रिज़ल्ट की मांग करना शुरू कर देते। लेकिन आज 1 महीने का वक्त बीतने के बाद भी पेपर हो गया कि नहीं, दोबारा होगा कि नहीं, ना तो इस पर कोई बात हो रही है। ऑफिशियल बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कोई लेटर जारी किया जा रहा है, कुछ ना ही कोई स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भाई जिनका बच गया उनका एग्ज़ाम लो और जल्दी से रिजल्ट जारी करो। ऐसा हमने कभी किसी ने नहीं कहा। देखते हैं जल्द ही इस पर कोई एक डिसीजन लेंगे, ट्वीट करवाएंगे या फ़ोन कॉल्स करवाएंगे, जो भी जिस पर अपन बात करेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि उनके दिमाग में था कि अगर 27 अगस्त 2022 को एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से हो जाता है तो लगभग 15-20 दिन बाद बच्चे रिज़ल्ट की डिमांड करना शुरू कर देंगे। इसलिए ये 5 सेंटर वाला, क्योंकि देखो जब एक सेंटर वाला नेट अच्छे से दे सकता है तो बाकी सेंटर वाले क्यों नहीं दे सकते थे। इन 5 सेंटर वालों पे ऐसा क्या था कि इंटरनेट सही नहीं चला, बायोमेट्रिक सिस्टम सही नहीं हुआ। भी जानबूझकर वैकेंसी को डिले करने वाला भी तो अपन एक सोच सकते हैं कि नहीं, साजिश भी तो कह ही सकते हैं इसको। जानबूझ करके डिले करवाया गया। उन 5 सेंटर्स को कहा गया कि आपके यहाँ नेट कनेक्टिविटी या जो भी है प्रॉपर नहीं चलवानी है, क्योंकि तभी तो इन्होंने तुरंत 5 सेंटर्स के नाम अनाउंस कर दिए कि हाँ इन 5 सेंटर्स पर जो है वो एग्ज़ाम दोबारा होंगे। जबकि उस तरह की एक्टिविटी और सेंटर्स पर भी तो देखने को मिली थी। दूसरी बात, जब आप 5 सेंटर्स के नाम तुरंत अनाउंस कर सकते हैं तो आप कैंडिडेट भी तुरंत अनाउंस कर दीजिए कि इन कैंडिडेट्स का दोबारा होगा। माय डियर, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, अभी टेक्निकल हेल्पर भर्ती आपकी कंप्लीट नहीं हुई, सिलेक्शन हुआ या नहीं आपको पता नहीं है। मैं हमेशा से एक बात बोलता आया हूँ, आज फिर बोलूँगा, प्लीज़ अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें, हमेशा आगे बढ़ते हुए चलिए। तब तक पढ़ाई नहीं छोड़नी जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक नौकरी के ज्वाइनिंग का लेटर नहीं आ जाता तब तक आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी। अभी रिसेंटली देखो DRDO में वैकेंसी आ गई। UPPCL आप चाहें तो जनरल में वहाँ क्वालिफाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको जनरल फाइट करना पड़ेगा अदर स्टेट वालों को।
दिल्ली मेट्रो कभी भी भर्ती कर सकता है, और किस विभाग में जाने कब वैकेंसी आ जाए। एनवीएस में आई थी ना, एनवीएस में आई थी, हमने कभी सोचा नहीं था कि एनवीएस में वैकेंसी आती है क्या। लेकिन इन सब में आपकी तैयारी चाहिए। अभी रिसेंटली आप इतना पढ़ चुके हैं कि टेक्निकल आप सबका तैयार है, टेक्निकल के टच में रहिए बस, बाकी चीज़ों को ज़ोर से पढ़िए, पूरा टाइम देकर पढ़िए। टेक्निकल के टच में रहने का तरीका, आप अपने चैनल से जुड़े हुए रह सकते हैं। हर दिन मैं एक वीडियो डालता हूं जिसमें 20, 10, 15, 25 क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल के। कोई प्रीवियस एग्ज़ाम सॉल्यूशन करवा देता हूं, मंडे को टेस्ट हो जाता है, वेबसाइट पर डाल देता हूं। यानी मैं हर दिन आपको टच में रखने का प्रयास करता हूं। अब आप टच में रहना चाहते हैं तो ये प्रोसेस अपना सकते हैं। टेक्निकल को लंबा समय अब आप चाहें तो ना दें, आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो। बहुत सारे बच्चों का टेक्निकल हेल्पर वैसे ही क्लियर हो गया था, प्री अच्छी तैयारी नहीं थी, तो वो बच्चे अब तैयारी करें, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब आइए टेक्निकल हेल्पर पे मैं बात करूं। देखो, एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बोलते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करके ले गए, पता नहीं उस रिपोर्ट में क्या है और क्या होगा। विभाग को ये चाहिए था कि एक लेटर जारी कर दे, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दे, जिसमें ये कह दे कि भाई एसओजी की जान चल रही है, हो सकता है कि हम सभी बच्चों का दोबारा ले लें। कम से कम इस बहाने 16-17 हज़ार बच्चे पढ़ाई के टच में तो रहते। या फिर वो ये कह देते कि सिर्फ 5 सेंटर पर हम दोबारा लेंगे, बाकी बच्चे निश्चिंत रहें, हो गया बात ख़त्म। या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दें कि उन 5 सेंटर पर जिन बच्चों को हमने मेल कर दिया केवल उन्हीं का होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। कम से कम चीज़ें क्लियर तो करें। जब फ़ोन कॉल्स करते हैं तो वहाँ कोई अटेंड नहीं करता है। मैंने न जाने कितनी बार कॉल करी है, आज फिर मैंने कॉल करी है, नो रिप्लाई आ रहा है, 1 स्विच ऑफ आ रहा है, 2 पे कोई अटेंड नहीं कर रहा कॉल, 1 नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट उन ऑफिशियल्स का, उन अधिकारियों का ही उत्तरदायित्व है। दोस्तों, हमारा काम क्या है जो मैं बताने जा रहा था, मैंने एक बार फिर क्लियर कर दूं, मैंने बताया जब तक ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में नहीं आ जाता तब तक किसी भी भर्ती का एग्ज़ाम देकर आपको फ्री नहीं होना है। आपको केवल और केवल पढ़ाई करनी है, कंटिन्यूटी रखनी है, बस और कुछ नहीं करना। इसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, कोई भी टेस्ट अटेंड करते रहें, कोई डेली का एक वीडियो देखते रहें। मैं बता रहा हूँ, अगर आप डेली के 25 क्वेश्चन भी देखते हैं तो मानकर चलना उसमें 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नए सीखने को मिलेंगे। जो है वो रिवाइज होता जा रहा है, नया भी सीखते जा रहे हो। अब किसी भी भर्ती में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि चुप बैठने से क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको, हम शोर करके भी क्या करेंगे ये बताओ। अब एसओजी कह रहा है कि किसी बच्चे के पास अगर प्रूफ है तो ले आइए। भैया, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, वो बच्चा अपना खुद का एग्ज़ाम देने गया था कि वहाँ ये देखने गया था कि कौन नकल कर रहा है, मैं वीडियो बनाऊंगा फिर मैं इसकी कंप्लेंट करूंगा। ये बताइए वो कहाँ से लाएगा प्रूफ? आपने कोई डिवाइस दी उस बच्चे को कि ये ले रिकॉर्ड करके ले आना, कहीं कोई नकल चल रही हो तो। उस बच्चे के पास कोई ऐसी डिवाइस, कोई ऐसा टूल नहीं था कि वो प्रूफ कर सके कि यस यहाँ नकल हुई थी। अब बात ये आती है ना कि वो उन पर डिपेंड है सारा। अपना काम एक ही है, लगातार पढ़ाई करते रहो। क्योंकि इस भर्ती को है ना इस तरह से कर दिया है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस बच्चे का सिलेक्शन होगा और किसका नहीं। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, मैं बता रहा हूँ। सारे मेरिट, आईडीआर, टारगेट सब फेल हो जाते हैं अगर वैकेंसियाँ उल्ट पुल्ट होती है तो। बाकी मुझे लगता है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था, वैकेंसी को लंबा करना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर ज्वाइनिंग देते देते मुझे लगता है कि वर्ष 2023 लाना चाहते हैं। क्योंकि अभी एग्ज़ाम होगा तो देखो अक्टूबर चल रहा है, रिज़ल्ट निकालते निकालते नवंबर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिसंबर, और ज्वाइनिंग में तो ईयर आ ही जाना है। तो मुझे यही लग रहा है पूरा ये एक स्क्रिप्टेड था, सब कुछ योजना पहले से तैयार थी। वैकेंसी को डिले करने का, हाँ, कंप्लीट ज़रूर होगी, ये मैं विश्वास दिला दूँ। वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी, ये तो मैं विश्वास दिला दूँ। निरस्त किसी हालत में नहीं होगी। और पेपर भी मैं दोबारा बता दूँ आपको, सभी बच्चों के होने की संभावना नहीं है। 5 सेंटर पे सभी बच्चों के होने की संभावना है, लेकिन उनमें भी कोई 100% ऑफिशियल किसी के पास नहीं है। जिनके पास मेल आ गया उनका तो 100% होगा। मेल नहीं आया लेकिन सेंटर पर नाम था तो होने की संभावना है। सेंटर का भी नाम नहीं है और मेल भी नहीं आया तो नहीं होगा, कोई संभावना नहीं है। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। डीआरडीओ आपके सामने है, उसका पेपर देना है। यूपीपीसीएल में जाएंगे पेपर देने के लिए, वहाँ कंपटीशन आपको फाइट करके आना है।
कुल मिलाकर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको किसी के भरोसे नहीं बैठना, आप अपना निरंतर काम करते रहिए, घर बैठ कर पढ़ते रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेड कोर्स, कोई कोचिंग, किसी की एक्स्ट्रा फालतू की ज़रूरत नहीं है। मस्त होकर पढ़ो जो जितनी आपकी तैयारी है ना। ये मेरे विचार थे, आप इनसे सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। एग्री करते हो तो लाइक वाला बटन दबाना ही है, डिसएग्री करते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप क्या सोच रहे हो, आपकी क्या सोच है। वीडियो दोस्तों को शेयर करना है। बहुत धन्यवाद।